चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड पार्ट क्या है बॉस, साइन ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए का होल स्क्वायर। सर क्या करा जाए, साइन ए सेक ए, कुछ समझ नहीं आ रहा तो कुछ भी करो, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट बटोरना, कुछ समझ नहीं आ रहा कुछ भी करो करो। सर क्या करें, अरे स्क्वायर लिखा है, शुरू करो स्क्वायर से। कितना आएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू सेक ए, ठीक है। यहाँ आ जाओ, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू कॉसेक ए। ऑल यू नो अपन लोग कॉसेक को CSC लिखते हैं और आइडेंटिटी बनाने के लिए हम लोग कुछ भी करते हैं, आइडेंटिटी बनाने के लिए हम लोग कुछ भी करते हैं। सर कुछ भी का मतलब कुछ भी करो यार, ये दिख रहा है साइन स्क्वायर है, ये दिख रहा है कॉस स्क्वायर है। चीटिंग का पोर्शन खत्म हो चुका है क्योंकि बहुत आगे आ गए यार हम लोग अब तो, ठीक है। तो इसको ऐड देखो, जब इसको साथ में लिखोगे इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई 1, तो आपने यहाँ लिख दिया 1 और कुछ बचा, वो रहा सेक स्क्वायर है, ये रहा कॉसेक स्क्वायर है, ये क्या है 2 cos A इंटू कॉसेक है, ये बच गया और ये बच गया 2 साइन A सेक A। पूरी बुक में ये क्वेश्चन अपने आप में अलग है, ध्यान सुनना क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन की आदत नहीं है सर, बिल्कुल। देखिए सर फास्ट, 1 सेक स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है। पता है इसमें क्या होगा, इन दो के बीच डीलिंग होगी, डीलिंग मतलब इन दो में सॉल्विंग होगी और इन दो में सॉल्विंग होगी। कैसे, आओ देखें। कॉसेक स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, यहां आ जाओ, ये लिखा है 2 cos A इंटू कॉसेक ए। सबसे बड़ा मैं, अब आप साइन कॉस को याद करो, आई मीन कॉसेक ए के लिए 1 अपॉन साइन ए। यहां क्या है 2 साइन ए, सेक ए को क्या लिख दो 1 अपॉन कॉस ए। हो गया बॉस। फाइनली क्या आया मेरे पास, इन दोनों में ले लो एलसीएम। मैंने कहा डीलिंग इन दोनों में होगी। यहां पे क्या आया बच्चे, अपॉन में क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ये गया इधर और ये गया इधर, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए। यहां पे कितना है मेरे बच्चे 2 cos A अपॉन साइन ए, ठीक। यहां कितना लिखा है 2 साइन A अपॉन कॉस ए। आप चाहो तो दोनों के पास 2 है, 2 कॉमन ले लो, कुछ ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल सर हो जाएगा। पहचानते हो इसको, ये कौन है, इसकी वैल्यू 1, ठीक है, 1 एंड ओनली 1, या 1। कॉस स्क्वायर का उल्टा क्या होता है सेक स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का उल्टा क्या होगा कॉसेक स्क्वायर है। यहां आ जाइए, प्लस का 2, आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहां पे क्या है बच्चे साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक। ये गया इधर और ये गया इधर, ये कितना ये कितना हो गया, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। फिर से इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है। यहां आ जाइए 1 प्लस ये कितना आ गया सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक। तो पहचान रहे हो ये क्या आ गया, ये आ गया a, आई मीन 1 को लिख दो 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab आ गया आंसर। तो फाइनली कितना है मेरे बच्चे हम लोग पास 1 प्लस सेक a इंटू कॉसेक a का होल स्क्वायर, ठीक है। डन, खत्म। क्वेश्चन नंबर 26 का थर्ड, जो कि आइडेंटिटीज वाला लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट। tan a प्लस साइन ए अपॉन tan a माइनस साइन ए इक्वल टू sec a प्लस 1 अपॉन sec a माइनस 1। क्या करा जाए, LHS लो, सवाल शुरू करो, जो होगा देखा जाएगा। LHS tan a
प्लस साइन ए अपॉन tan A माइनस साइन ए। क्या करा जाए? अरे जो मन में आए करो। देखो मैं दिखाता हूँ सिंपल। tan A को लिख लो साइन अपॉन कॉस, ये आपका हो गया साइन, x मतलब साइन, c मतलब कॉस। tan A क्या हो गया? साइन अपॉन कॉस माइनस का साइन। ठीक है, देखो उसके पास साइन है ऊपर, कॉमन ले लो तो कितना आ गया? 1 अपॉन कॉस प्लस 1, साइन इसके पास भी है। वाओ सो सिंपल। आप लोग को आंसर की खुशबू आ गई होगी। साइन कॉमन ले लिया, कितना आया? 1 अपॉन कॉस माइनस 1, ये कट गया साइन साइन। 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक ए प्लस 1 और सेक ए माइनस 1। आइडेंटिटीज खत्म हो गई। 2-3 क्वेश्चन बचते हैं जो बिल्कुल अलग है, जो सवाल भले आपको बुक में दिख रहे हैं पर आपको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं होगा, वो बताते हैं। चैप्टर को रैप अप करते हैं। टिल देन टेक अ स्क्रीनशॉट, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? इफ साइन प्लस कॉस इक्वल्स टू रूट 2 साइन 90 माइनस थीटा शो दैट कॉट थीटा इक्वल्स टू रूट 2 प्लस 1। तो कॉट की वैल्यू निकालनी है ना? तो क्या करा जाए? लेके चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ये कितना आया? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रूट 2। जानते हो इसको, ये कौन है? पहली वीडियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया। कॉस को वहाँ भेज दे, सेम बिरादरी वाले एक तरफ। क्या करूँ बचपन में? एक्स एक तरफ, वाई एक तरफ। दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग। ये आ गया बच्चे रूट 2 कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा, यही तो आएगा। कॉस कॉमन ले लें यहाँ से, कितना आ गया? रूट 2 माइनस का 1। ये कितना आ गया? साइन थीटा। पर हमें चाहिए क्या? कॉट। कॉट के लिए कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो कॉस के नीचे साइन आना चाहिए। तो ये क्या हो गया बच्चे? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और ये चला गया और नीचे उधर, तो ये आ गया 1 अपॉन रूट 2 माइनस का 1। ये कितना आ गया बेटा जी? कॉट थीटा। अब क्या करेंगे इसको? रेशनलाइज। क्यों सर? आपको सपने में आ रहा है? सपने में नहीं आ रहा है। बेसिक बात है, अपॉन में कभी रूट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जो हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक चैप्टर रेशनल और इरेशनल नंबर, जो कि आपके क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर था। तो वो तो निकल गया और टाइम वेस्ट कर नहीं सकते, इसलिए समझ लो कि अपॉन में कभी भी स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब करोगे रेशनलाइज तो उसके नीचे वाले से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया बॉस? तो फाइनली हमारा कॉट थीटा कितना आ गया? नीचे देखो ऊपर कितना आया? रूट 2 प्लस 1, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 1 आएगा ओवरऑल। कितना आंसर आ गया? रूट 2 प्लस 1। ठीक, खत्म। क्वेश्चन नंबर 28। इफ 7 साइन स्क्वायर प्लस 3 कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 4। थीटा बस थीटा जो है, जो एंगल है वो 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। क्यों सर? वैसे तो एक्चुअली तो हर चीज़ के पीछे क्या, कैसे, क्यों, कब, इन चारों के आंसर होते हैं, पर 10th में हम उनको उतना रिवील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 11th में मिलो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, लोग गर्दा उड़ा देंगे, पर अभी 10th में काम चला रहे हैं। ठीक है, कितना आया? 7 साइन स्क्वायर प्लस 3 कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 4। क्या करा जाएगा? ये आ गया 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। 7 लिखा है, 7 को तुम 3 प्लस 4 लिख सकते हो, हाँ सर। 5 प्लस 2 लिख सकते हो, हाँ सर। पर इतनी माथापच्ची क्यों? अबे यार, हमने कहा था चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और यहाँ आइडेंटिटी बनाने के लिए, आइडेंटिटी मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये सब आइडेंटिटीज थी। इनको बनाने के लिए हम कुछ भी करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स भी जाएंगे, आउट ऑफ द लिमिट भी जाएंगे, एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। 7 लिखा है, इसको ब्रेक कर लो किसमें? 4 साइन स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर। ऐसा क्यों? अबे देख, कॉमन है बे, 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना आया? 4 साइन स्क्वायर, 3 कॉमन लोगे कितना आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। जानते हो इसकी औकात कितनी है मार्केट में? 1 नंबर, मतलब 1 की औकात है। क्या बचा मेरे बच्चे? यहाँ पे क्या बचा? 4 साइन स्क्वायर 3 इक्वल्स टू 4। साइन स्क्वायर कितना आएगा मेरे बच्चे? वहाँ गया साइन स्क्वायर कितना आ गया? 1/4। कितना आ गया साइन स्क्वायर? साइन स्क्वायर आ गया 1/4। अब क्या करेंगे? हटेगा स्क्वायर और ये आएगा प्लस माइनस 1/2। अब सर एक झोल है, क्या है? एक झोल है, और वो झोल ये है कि साहब प्लस माइनस 1/2 होता है। पर क्योंकि क्लास 10th तक जो ट्रिग्नोमेट्री है वो पॉजिटिव एंगल से डील करती है, क्लास
10th तक जो ट्रिग्नोमेट्री है वो पॉजिटिव वैल्यू से ही डील करती है, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि क्लास 10th में तक हम लोग जो पढ़ते हैं एंगल वो 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। हमने क्या बोला, क्लास 10 तक जो हम एंगल्स पढ़ते हैं वो 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, और अगर एंगल 0 और 90 के बीच में है तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसीलिए नेगेटिव का तो मार्केट में सवाल उठता ही नहीं है। साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, थीटा कितना आएगा बॉस, 30 डिग्री। सवाल खत्म। नेक्स्ट और लास्ट सवाल, x इक्वल टू एच प्लस ए कॉस थीटा, y इक्वल्स टू के प्लस ए साइन थीटा, प्रूव दैट x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जब सारी जिंदगी हम लोग LHS RHS करते हैं तो यहाँ भी करेंगे, आखिरी सवाल को कैसे छोड़ देंगे, LHS। बस इसकी वैल्यू पता हो। यहाँ पे देखो लिखा है x इक्वल टू एच प्लस ए कॉस थीटा, और हमेशा ऐसी वैल्यू x माइनस एच की, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी x माइनस एच की, ए कॉस थीटा आएगी बॉस। यहाँ पे देखो वैल्यू बेटा हमें चाहिए y माइनस के की, और यहाँ पर वैल्यू किसकी अवेलेबल है, यहाँ से निकाल लो y माइनस के की। y माइनस के कितना है बच्चे, a साइन थीटा, तो x माइनस एच की वैल्यू भी आ गई और y माइनस के की वैल्यू भी आ गई। क्या करेंगे बेटा जी, अब इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। आइए देखिए पुट करते हैं। तो LHS x माइनस एच की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, a कॉस थीटा का होल स्क्वायर, y माइनस के की वैल्यू क्या है, a साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाओ, स्क्वायर होगा तो कितना है, ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, दोनों में ए स्क्वायर कॉमन ले ले, कितना है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और इसकी मार्केट में औकात किसकी है, 1 नंबर। सवाल खत्म हो गया, ठीक है। और इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद कहाँ मिलेंगे, चैप्टर खत्म, इसके बाद होगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स चैप्टर। 15 से 20 या 25 मिनट चैप्टर है। कुछ लोग सर को करना जरूरी है, बहुत करना जरूरी, करके देखो अच्छा लगेगा, लेकिन आधे स्कूल वाले कराते नहीं है, आधों को आता नहीं है। इसलिए प्लीज गो थ्रो दैट चैप्टर 2 दैट वी विल लर्न आफ्टर दिस चैप्टर। ये खत्म हो गया। अगला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। टिल देन लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।